कक्षा चौथी का चौथा लेसन है हमारा आहार, जो एक कविता है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे जो कविता में दिए गए हैं। आहार, आहार यानी भोजन, खाने की वस्तु। विचार, सोच, मनन, विचार करना, सोचना, मनन करना। चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति, ताकत और तेजी से। ये लड़का बहुत ही चुस्ती फुर्ती से काम करता है, ताकत से, तेजी से। उसके बाद है छककर। छककर मतलब भरपेट, पूरी तरह से। अमरूद यानी कि जामफल जो फल है। खरबूज एक प्रकार का मीठा फल है जिसे हम मेलन कहते हैं। खरबूज के साथ साथ है तरबूज, एक बड़ा रसादार फल जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। गर्मियों के मौसम में तरबूज हम खाते हैं। अंगद, उसके बाद नया शब्द है अंगद। अंगद का अर्थ होता है अंदाज, तरीका। आगे का शब्द है अपरंपार। अपरंपार, जिसकी परंपरा या महिमा बहुत अधिक हो। नियमित, तय समय पर और लगातार उसी समय पर क्रिया करना जिसे नियमित कहते हैं। वैद्य, हकीम यानी कि डॉक्टर, रोग चिकित्सक। बहाना, झूठा कारण। बीमार, रोगग्रस्त। बीमार मतलब रोगग्रस्त। अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते है पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। ये कविता कॉम्पल भाग 2 कक्षा चौथी बिहार से, बिहार की जो टेक्स्ट बुक है वहां से ली गई है। तो इस कविता को अभी हम समझते हैं। हमारा आहार कैसा होना चाहिए। कैसा है अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। हमें सोचना है कि हम हर दिन जो खाते हैं वो हमारा आहार कैसा है। थोड़ा सोचो। चावल दाल और सब्जी खाओ। चावल दाल और सब्जी खाना है, सभी बच्चे खाएंगे। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यहाँ पर देखो बच्चा दिखाया है, बच्चा एकदम हेल्दी और फिट है।
वो क्या खाता है? दाल है, चावल है, सब्जी खाता है। इसके साथ हम रोटी भी खा सकते हैं। और सलाद में देखिए क्या रखा है, मिर्ची रखी है, नींबू है और प्याज रखी है। इसके साथ साथ गाजर, ककड़ी सब खाना है। केवल आलू तुम मत लाना। कुछ बच्चे सिर्फ आलू की सब्जी खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। कभी कभार हम खा सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां है, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना, सारी सब्जी खानी है हमें। इसमें नाम 3 ही लिखे हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां है, जो पालक है, लौकी है, ठीक है, सबको खाना है। दूध दही तुम छक्कर खाओ। छक्कर मतलब पेट भरकर। दूध और दही भी खाना है। फल फूलों के बाग लगाओ। बाग लगाना मतलब फल फूल के बाग लगाएंगे, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा और हमें भी फल खाने को मिलेंगे। और फूलों से हम क्या कर सकते हैं? फूल को देखकर उसकी तरह हम हर जगह सुगंध फैला सकते हैं। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। अभी ये फल की बात की है। फल कौन से फल खाना है? तो जो सीजन में जो मिलते हैं हमारे एरिया में, वो सारे फल हमें खाना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एन एप्पल कीप अवे फ्रॉम द डॉक्टर। एप्पल खाने से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता नहीं है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते है पीड़ा। गर्मी के मौसम में तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, आम, ये सब खाना चाहिए। देखो यहाँ पे पिक्चर भी लगे हुए हैं, फल दिख रहे हैं। और ये गमले में देखिए अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर सब्जियाँ, दूध, पानी भी पीना है। खूब करो पानी का व्यवहार। एक दूसरे को पानी पिलाना याद भी करवाना है। अपने घर में मम्मी पापा काम में इतने व्यस्त होते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे जैसी घर से बोतल लाते हैं पानी की भरकर, वही बोतल वैसे ही वापस ले जाते हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक बात नहीं है। खूब पानी पियो, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। भोजन खाने से पहले थोड़ा सलाद खाना चाहिए। सलाद में गाजर, ककड़ी, मूली, प्याज, ये सारी चीजें आ सकती है। चुकंदर, ठीक है, कैसे रंग का होता है कौन बताएगा? लाल रंग का, जिसको खाने से हमारी जीभ भी लाल लाल हो जाती है। यहां पर देखो ये रखे टमाटर, पालक, गाजर, मूली। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। भूजा मतलब जो चना होता है, चने को मिक्सी में मिक्स करके उसका पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, जिसे सत्तू बोलते हैं, जिसको पानी में घोलकर कुछ लोग पी जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। भूजा सत्तू नियमित खाए। आप चने भी खा सकते हो। चने खाने से, चना कौन खाता है? घोड़ा। चने खाने से घोड़े जैसी शक्ति आती है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, आपका पेट जितना आपको अलाउ करता है कि मुझे बस इतना ही खाना है, उससे ज्यादा खाना नहीं है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछता है। खाना खाने के बाद उसको पछतावा होता है कि कहाँ मैंने ज्यादा खा लिया। उसको फिर पेट में गैस बनेगी, वॉमिटिंग जैसा होगा, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा नहीं, नींद आएगी। ताजा खाना हरदम खाओ।
खाना कैसा खाना है? एकदम ताजा, घर पे बना हुआ, मम्मी ने पकाया है वो ही खाना है, और पिछले दिन का आज नहीं खाना है। ताजा ताजा बना हुआ घर का खाना खाना है, नहीं बहाना कभी बनाओ। खाने में कोई बहाने करने चाहिए नहीं। यहाँ पर दो बच्चे दिख रहे हैं। ये बच्चा मुझे हेल्दी लग रहा है, फिट है, तंदुरुस्त है। ये बच्चा देखो कैसा दिख रहा है आपको? बहुत मोटा हो गया है, क्योंकि उसने बाहर का जंक फूड ज्यादा खाया होगा। तो ऐसा अगर हमारा बॉडी है तो हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, हमारे शरीर पर थोड़ा ध्यान देना है, हमें फिटनेस लानी है, और फिटनेस आ भी जाती है। बच्चों को हर दिन 1 घंटा खेलना है। खेलने से क्या होगा? शरीर में से पसीना निकलेगा, ठीक है ना। आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, घर में बैठ के नहीं खेलना है। शरीर में से पसीना निकलना चाहिए, जिससे हमारी फिटनेस बनेगी। जब खाते हैं ढंग से खाना, ढंग मतलब प्रॉपर तरीके से खाते हैं, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब उपाधि, कोई संकट को कोई बहाना मिलेगा नहीं। ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। अच्छा खाएंगे, यहां पे जितना भी खाने की बात की है वो सब देखो हेल्दी फूड है, कोई भी जंक फूड नहीं है इसके अंदर। आपको इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि पिज्जा खाओ, मैगी खाओ, बर्गर खाओ, ठीक है ना। तो जंक फूड खाना नहीं है। सारा खाना कैसा है? चावल, दाल, सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, दही खाओ, दूध खाओ। फ्रूट्स में पपीता, आम, अमरूद, खरबूज, तरबूज, सलाद खाओ, ककड़ी, खीरा, और भरपेट पानी पियो, अच्छे से पानी पियो। ये सारी बातें हमें समझनी है, हमारे जीवन में उतारनी है। किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन बच्चे अपने जीवन में उतारते नहीं है। यहाँ पर देखो, ये लड़की देखो एप्पल भी खा रही है, ठीक है, और हेल्दी फूड है दोनों। रोटी है, रोटी भी गेहूं, बाजरा, मकाई, ज्वार, रागी, ये सब रोटियां बनती है। इसकी रोटी खा सकते हैं। तो आपको इस कविता को याद करनी है। एक बार और हम बोल देते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते है पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो इस कविता से हमें समझना है कि हमें हेल्दी खाना खाना है। और ये कविता हम मम्मी पापा को भी सुनाएंगे और बताएंगे कि हम आज से हेल्दी खाना खाएंगे। अब चलते हैं सवाल जवाब की ओर। बातचीत के लिए दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को हम देखेंगे और समझेंगे। तो इस चित्र में देखो, ये केले का पत्ता है और उस पत्ते के अंदर मसाला डोसा रखा हुआ है, चटनियाँ है,
पूरा खाना देखो क्या दिख रहा है, छोले भटूरे है, पूरी सब्जी है, लोटा क्या भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ गिलास है। ठीक है, और 5 सवाल दिए हैं, ये पांचों सवाल को हम समझते हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो चित्र में हमें ढोकला, ये गुजराती डिश है, ढोकला, इडली, लिट्टी चोखा, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है, जिसमें कई व्यंजन है, मतलब खाने की चीजें है। आप चित्र को गौर से देखिए, कहाँ पे है ढोकला? ये रहा ढोकला, ये छाछ या लस्सी बोल सकते हैं हम। और एक संतुलित आहार की डिश जिसके अंदर दाल, चावल, रोटी, 2 सब्जी, एक मिठाई, सब कुछ रखा हुआ है। दूसरा सवाल है, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? हमें आहार क्यों लेना चाहिए? तो हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार से हमें विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा व शक्ति मिलती है। आहार हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उससे हमें काम करने के लिए शक्ति मिलती है। शक्ति को ऊर्जा भी कहते हैं। तीसरा सवाल है, आपको क्या खाना पसंद है? हमें डोसा खाना पसंद है, हमें इडली खाना पसंद है, हमें मिठाई खाना पसंद है। आप अपने मन से जवाब लिख सकते हो। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? तो खाने में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। खाने में अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हमारे शरीर में एक फिटनेस आएगी, संतुलित बॉडी रहेगी और हम अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगे। बीमारी हमारे पास आएगी नहीं। 5वां सवाल, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। सिर्फ अच्छा खाना खाने से हम स्वस्थ रहेंगे तो नहीं। आहार हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन केवल आहार से हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग तथा शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम तथा योग से हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे जीवन में योग बहुत ही जरूरी है। योग करने से हमारे मन को शांति मिलती है। देखो, 2 तरह के रोग है अभी। एक तो जो दिखाई देते हैं कि इस बच्चे को बुखार आया, ठीक है ना, इस बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो शारीरिक बीमारी है। दूसरी बीमारी होती है मन की। कुछ बच्चे मन से दुखी होते हैं, चिंता करते रहते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उन बच्चों को हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए योगा करना है। आंखें बंद करके हमें सांस लेनी है धीरे धीरे और योगा करना है, जिससे हमारे मन को हम संतुलित कर सकते हैं। तो मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से हमें स्वस्थ रहना है। आगे है कविता के आधार पर। नीचे तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। कुछ फलों के नाम लिखेंगे, साग और सब्जियों के नाम लिखेंगे, दूध से बने उत्पादों या दूध से बनी चीज़ों के नाम लिखेंगे, सलाद की सामग्री के नाम लिखेंगे। तो बच्चे ये अपने मन से करेंगे।
आपको 4-5 नाम तो याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंने जवाब लिखा है, तो आम, अमरूद, पपीता, केला। साग सब्जी में आप लिखो परवल, भिंडी, नेनुआ, आलू। दूध दही का सामान हम लिखेंगे दही, खोया। खोया किसे कहते हैं? खोया कहते हैं मावे को। जो पेड़ा बनता है वो मावे को खोया बोलते हैं। पनीर, लस्सी, दूध में से घी भी बनता है, मलाई बनती है, मक्खन बनता है। सलाद किस में से बनेगा? गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर, ये सभी चीज़ों से सलाद भी बनता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। एप्पल, सेब मतलब एप्पल का चित्र बनाना है। चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ है। क्या लाभ है? शरीर मोटा होता है? नहीं। शरीर सुस्त रहता है? सुस्त मतलब आलसी? नहीं। शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। वेरी गुड, ये जवाब आएगा। यहाँ पे हम एक एप्पल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एप्पल। शरीर पतला बनता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूज का करना चाहिए, खीरा का भी करना चाहिए, ककड़ी का भी करना चाहिए, चाय कॉफ़ी बच्चों को पीनी चाहिए? नहीं। हम खाकर कब पछताते हैं? जब कम खाते हैं? नहीं, थोड़ा कम ही खाना है। कम खाएंगे तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। पछताते कब है? जब दूसरा अधिक खाता है? नहीं भाई, दूसरे को तो खाने दो, हमें क्या दिक्कत है। जब अधिक खाते हैं, जब हम अधिक खाते हैं तब हम पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? हम सुस्त बन जाते हैं, नींद आती है, वॉमिटिंग जैसा होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा अधिक खाना चाहिए नहीं। दिन में 3-4 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। इनमें से सभी, ये भी गलत है, इनमें से सभी नहीं है। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नियमित मतलब हर दिन। नमकीन और चिप्स खानी चाहिए नहीं। कभी कभार आप खाओगे तो चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि न खाओ। बर्फ और आइसक्रीम भी खानी चाहिए नहीं, हर दिन तो नहीं खानी चाहिए। भूजा और सत्तू, इसको नियमित रूप से खाना है। पकोड़े और पराठे, इसको खाना नहीं है। अगर मम्मी घर पे बनाती है तो कभी कभार हम सब चीज़ें खा सकते हैं। घर का बना नमकीन, घर का बना चिप्स, घर पे मम्मी आइसक्रीम बनाती है तो कभी कभार खाओ। बाजार में जो चीज़ें मिलती है उसे अवॉइड करो, उसे खाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 4 सवाल जवाब है, देखते हैं। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें ताज़ा फल और फूल मिलेंगे, साथ ही हम प्रकृति के निकट रहेंगे। इससे पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ होगा। तो देखो, बहुत सारे फायदे हैं। पेड़ पौधे लगाने से हमें फल फूल तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा रहेगा। हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, कभी लकड़ी मिलेगी, उस पर हम झूलकर खा सकते हैं ना। रस्सी डाल के झूला बनाते हैं, गर्मी के दिनों में उसके नीचे खेल सकते हैं। आगे का सवाल है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए?
हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि भूख से ज्यादा खा लेने पर पेट दर्द, जी मिचलाना मतलब अच्छा नहीं लगता हमें, उल्टी होना आदि समस्याएं हो सकती है। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए। ताजा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा कोई रोग नहीं होता है। हमेशा हमें ताजा खाना खाना चाहिए। आगे का सवाल है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? भोजन का सेवन भली प्रकार से नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि खाने की सलाह दी गई है क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। तो भोजन खाने में हमें बहुत सावधानी रखनी है। जो रोड पर मिलता है गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी बोलते हैं, समोसा बोलते हैं, या कोई भी चीजें मिलती है, उसको खाना चाहिए नहीं। उस पर जो रोड के बाजू में ठेला लेके खड़े रहते, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और धूल, मिट्टी के कण लगे हुए होते हैं जो हमें दिखाई देते नहीं है। घर का बना हुआ खाना हमें स्वस्थ रखता है। उसके बाद है मिलान कीजिए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। बोलो, गर्मी की हरते है पीड़ा। ये तीन आप खुद से करो, फटाफट करो। ऐसा हो अपना आहार, बोलो बोलो, खाकर हम ना पड़े बीमार। नीचे जवाब दिए हैं, चेक कर लो। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ये सब जो सब्जियां हैं उसके पौधे हैं। कुछ सब्जियां देखो, आलू जमीन के अंदर होते हैं, फिर प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और चुकंदर, ये सब सब्जियां कहाँ होती है? जमीन के अंदर। ये क्या है? पत्ता गोभी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, खरबूजा, शिमला मिर्च। ये सब नाम ये जगह जो दी है उसमें हम लिखेंगे। तो टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, पत्ता गोभी, ये सब हमारे आहार है, इसी को हम खाएंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो
तो इसका जवाब आएगा ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल ना जाना। क्या आएगा इसमें? हाजी हाँ। क्या आएगा? हाजी हाँ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा। ये सब खाने पर पीड़ा होगी? ना जी ना, ये सब खाने से कोई तरह की पीड़ा होती नहीं है। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे है। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। उसके बाद आगे देखो, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ जी हाँ। क्या आएगा? हाँ जी हाँ। उसके बाद आगे का सवाल, ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, हमें ताजा खाना खाना है। 2 दिन पुरानी सब्जी पड़ी हो फ्रिज में तो निकाल के खानी नहीं है। मम्मी को भी समझाना है कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए। आगे है अनुमान और कल्पना। 3 सवाल दिए हैं, अनुमान से जवाब देना है। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन सा फल और साग भाजी उगाते और क्यों? अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें गाजर मूली पालक टमाटर आदि साग सब्जियां उगाता, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा सवाल, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों, और कौन कौन सी खाने की चीज आप जोड़ते? अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकता तो चुकंदर, छाछ, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि जोड़ता, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। इसके साथ साथ हम राजमा, काबुली चने, छोले ये सब जोड़ सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन। किसके बारे में है कंपटीशन? स्वस्थ आहार, हेल्दी फूड। आप क्या सिलेक्ट करोगे? ताजे फल, अंकुरित दालें और दही। कोई बच्चा और भी सिलेक्ट कर सकता है। इसको कल्पना करना है, आपको सोचना है, समझना है, मम्मी पापा से बात करनी है स्वस्थ आहार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत मतलब ऑपोजिट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाए। अधिक का क्या होगा? कम। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। तो उसके जवाब यहां दिए हैं, सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए, उठिए। सोना तो जागना होता है, इसलिए सोइए तो जागिए, ये सही आंसर रहेगा।
सर्दी गर्मी, भूलना याद करना, अधिक तो कम। आगे बढ़ते हैं। नियमित शब्द नियम में ईत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में ईत लगाकर नए शब्द बनाइए। नियम प्लस ईत, नियमित। यहां ई की मात्रा लगती है और पीछे त लगता है। ये ई का मतलब होता है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो प्रमाण प्रमाणित, शिक्षा शिक्षित, मोह मोहित, चर्चा चर्चित, सुगंध सुगंधित। इसके जवाब दिए हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में देखकर लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। आहार का मतलब होता है भोजन, तो यहां पे देखो भोजन को ढूंढ कर दिया है हमें। वैसे ही हरदम, हरदम मतलब हमेशा, इसके अंदर से हमेशा हमें ढूंढना पड़ेगा। बाग मतलब, बाग का मतलब क्या होता है? बगीचा। उपवन, बाग मतलब उपवन। सब्जी मतलब साग, साग कहां पे है? ढूंढिए आप। सब्जी मतलब साग। पीड़ा मतलब व्याधि, दुख। अपरंपार, अपरंपार का मतलब होता है असीम। और सब्जी का अर्थ है तरकारी। असीम और तरकारी ढूंढना है हमें। ये रहा देखो, तरकारी। अपरंपार मतलब असीम। मिला आपको? असीम। ये सारे शब्दार्थ आप नोटबुक में लिख दीजिए, याद रखिए। अभी वाक्य बनाने हैं। भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तरकारी, मां ने आज बैंगन की तरकारी बनाई थी। तरकारी मतलब सब्जी। हमेशा, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। दुख, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। उपवन, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम, मेरे पास असीम सुख है, अपरंपार सुख है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग यानी तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। आपको मात्रा नहीं बदलनी है, आगे का वर्ण बदलना है। भालू, तो ये आ की मात्रा तो रहेगी, लेकिन भ की जगह पर अ कर देंगे तो बन जाएगा आलू। मीरा, म की जगह पर क्या करेंगे? ख। खीरा। चौकी, लौकी। मकड़ी, ककड़ी। मेला, केला। जाम, आम। लंगूर, अंगूर। गोली, गोभी। जैब, सेब। चालक, पालक। लीची, जाम, आम। अंतरा, संतरा। तो इस तरह से हम जवाब कंप्लीट करेंगे।
आलू, अंगूर, खीरा, गोभी, लौकी, सेब, ककड़ी, पालक, केला, लीची, आम, संतरा। आगे का सवाल है, पता लगाइए। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग सब्जियों के तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। जैसे कि प्याज को महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, कद्दू, तोरई, टिंडा, फूलगोभी, भिंडी, करेला, ये सब के आपके वहां क्या नाम है उसको लिखना है। यहाँ पे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश है, आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र ही आएगा, गुजरात में रहते हो गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश में रहते हो तो मध्य प्रदेश आएगा। सामने आपके एरिया में उसको क्या कहा जाता है वो आप अपने मम्मी पापा को पूछकर लिख सकते हैं। फूलगोभी, भिंडी, करेला, हम तो यही कहते हैं, सारे नाम ये सेम ही है लोकल लैंग्वेज में भी। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो ये एक प्लांट है, ये जमीन के अंदर उसके देखो रूट्स दिख रहे हैं आपको, और ये फल है, डालियां है उसकी, और ये फूल दिया हुआ है। ये बीच में जो है जिसे स्टेम कहते हैं उसे शाखा बोलेंगे, तो उनके नाम लिखेंगे। पत्ती, फल, फूल, तना, रूट्स को बोलेंगे जड़, उसकी जड़। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चित्र को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है, और चित्र के बारे में 10 लाइन लिखनी है। 10 लाइन लिखनी है। तो यह एक बाजार का चित्र है। बाजार में लोग खरीदी करने के लिए आए हुए हैं। 2 सब्जियों की दुकान दिख रही है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक छोटा सा बच्चा एक गुब्बारा खरीद रहा है। सब्जी की दुकान पर अंकल अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीद कर पैसे वापस ले रहे हैं। आपको जो दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर तोता बैठा है, आप सब लिखेंगे। पंछी उड़कर अपने घर पर वापस आ रहे हैं। यह एक शाम का या सुबह का भी आप लिख सकते हो, सूरज उगा है। यह चित्र एक बाजार का है। इसमें एक महिला फल बेच रही है। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल है। एक आदमी बच्ची के साथ उससे फल खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा उससे गुब्बारे खरीद रहा है। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। सब्जी वाले के ठेले पर साग व गोभी रखी हुई है। एक बच्ची अपनी माताजी के साथ सब्जी खरीद रही है। सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी हुई है। तो इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पर देखो कौन कौन सी सब्जी है, कौन कौन से फ्रूट है, सब कुछ देखना है। 2 पेड़ है, इस चित्र में 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक और भी पेड़ है, तीसरा, एक और भी पेड़ है, चौथा, एक और भी पेड़ है, 5वां। ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूर दूर तक सारी चीजें आपको देखकर लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। आनंदमयी गतिविधि। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ
खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। यहां पर देखिए, पेय मतलब पीने वाले पदार्थ। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक है। तो यहां पर ताजा फल, छाछ स्वास्थ्यवर्धक में आएगा, हानिकारक में कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे। और आपको 4 नाम लिखने हैं। यहां ड्राइंग दिख रहा है, बर्गर कहाँ आएगा, पिज्जा कहाँ आएगा, ब्रेड और मैगी, नूडल्स, ये सब हानिकारक फूड में जाएंगे। फल, नारियल पानी, अंडा, मछली, ये सब स्वास्थ्यवर्धक में जाएगा। कुछ बच्चे सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं तो वो सिर्फ वेजिटेरियन लिखेंगे। कुछ बच्चे मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर ताजा फल, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स, नारियल पानी, बर्गर, पिज्जा, दूध, अंडे, नूडल्स, रागी, डोसा, ब्रेड, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोमोज, तले हुए खाद्य पदार्थ की लिस्ट बनाई हुई है। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों को कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। आपको पुरानी किताब हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उसमें से आपको चित्र काटने हैं और नोटबुक में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकाना है कि कोई जगह खाली बचनी चाहिए नहीं, और उसको टाइटल देना है। आप अपने कोलाज को क्या नाम दोगे? प्यारा सा कोई नाम भी दीजिए। तो ये आपका है होमवर्क। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है, एक डिब्बे में कागज की पर्चियां लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग सब्जी की भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वह फल या साग भाजी है। जैसे कि आपने एक पर्ची उठाई और उसमें आया पालक, तो आप क्या बोलोगे? यदि आपके पास पालक आया तो आप बोलोगे कि मैं पालक हूं, मुझ में विटामिन ए होता है, मुझे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दूसरा बच्चा आएगा, उठाएगा आम, मैं आम हूं, मैं गर्मियों के मौसम का प्रिय फल हूं, सभी लोग मुझे बहुत प्यार से खाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बूझो तो जाने। कड़वी बाजी मैं कहलाता रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाए, प्रथम हटे तो रेला। इसका जवाब क्या होगा? करेला। क्या होगा? करेला। मध्य हटे कला, कला, मध्य हटे मतलब ये बीच वाला जो वर्ण है वो हट जाएगा तो कला, और प्रथम हटे तो रेला, ये प्रथम वाला हट जाएगा तो रेला बन जाएगा। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा, भुट्टा भी खाना चाहिए, पानी में उबाल कर, बहुत ही मजा आता है खाने का। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूं काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। तो क्या बनेगा? हलवा। घी का बना हुआ हलवा भी खाना चाहिए। तो आपको यह पाठ कैसा समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, गर्मा गर्म खाइए
और सारी बातों का ध्यान रखना है। ये पाठ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन सबको समझाना है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे।